नमस्कार दोस्तों, बीएससी आईपी की श्रृंखला में फिर एक बार आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। हम चर्चा कर रहे हैं रोड सेक्टर ऑफ इंडिया इस विषय पर। हमने अब तक रोड सेक्टर के बारे में अलग अलग विषयों के बारे में चर्चा की। वो सारे विषय अपने YouTube चैनल पर एक अलग प्लेलिस्ट अपन ने बनाकर रखी है। सो जो निवेशक इस विषय के बारे में विस्तृत जानकारी प्राप्त करना चाहता है वो YouTube चैनल पर जाकर जरूर भेंट दे। ये सारे सत्र आप तक बीएससी आईपीएफ और सेबी लेकर आ रहा है। सो सत्र के अंत में उन्हें भी धन्यवाद बोलना मत भूलिएगा। जब हम चर्चा कर रहे हैं रोड सेक्टर ऑफ इंडिया की, तो हमने देखा कि आने वाले साल में कौन से प्रोजेक्ट्स आने वाले हैं, कौन से प्रोजेक्ट्स पाइपलाइन में है। सो जो निवेशक ने, एक सामान्य निवेशक ने कोई अपनी कंपनी चयनित करके रखी होगी, उसको तो उसमें से कोई कॉन्ट्रैक्ट मिलने की आशंका नहीं, या मिला है या वर्क ऑर्डर मिला है, काम चालू होना है, उसको भविष्य में फायदा होगा या नहीं होगा, वो सारी चीज़ों के बारे में उसे पता करने में आसानी होगी। तो वो निवेश के बारे में अपना सही निर्णय ले सकता है। करके छोटे निवेशक को सेक्टर के बारे में जानना बहुत ज़रूरी है। फिर हमने रोड डेंसिटी के बारे में जाना, हमने क्या की सेक्टर ट्रेंड है, क्या प्रायोरिटीज है, इस पर भी बात करी। और फिर कोई भी कंपनी जब इस क्षेत्र में आती है तो कौन से फेजेस पे कोई भी प्रोजेक्ट डेवलप होता है और कौन से रिस्क उस कंपनी को होती है, और उसके बाद कौन से टाइप से उस कंपनी को कॉन्ट्रैक्ट दिए जाते हैं। आज हम रोड सेक्टर के बारे में पूरे सारी चीज़ों को एक पटल पर रखने का प्रयास करेंगे, ताकि हमने फिर एक बार वही दोहराती कि जो कोई कंपनी चयनित करी होगी उसको कहाँ से लाभ हो सकता है, इसके बारे में जानकारी प्राप्त कर पाए। सो जब भी कोई रोड सेक्टर में या इंफ्रास्ट्रक्चर, रोड सेक्टर के इंफ्रास्ट्रक्चर में कंपनी काम करती है तो कौन सी चीज़ें उसमें इन्वॉल्व होती है। एक तो स्टेट गवर्नमेंट की क्या क्या काम करती है, लैंड एक्विजिशन करने का काम उनका है, सारे अप्रूवल क्लियरेंस देने का काम उनका है, यूटिलिटी शिफ्टिंग इन्फोर्समेंट का काम उनका है। फिर जब रास्ता बनेगा तो कंसल्टेंट्स लगेंगे, टेक्निकल का लगेगा, फाइनेंशियल का लगेगा, लीगल का लगेगा, टेक्नोलॉजी का लगेगा, स्ट्रेटेजी एक्सपर्ट लगेंगे। सो वो सारे लोग आ गए। कोई एक कंपनी हो सकती है कि जो कंसल्टेंट के तौर पर काम करती हो, जो अलग अलग इंफ्रा की कंपनियों को कंसल्ट करती हो, वो शायद कंपनी स्टॉक मार्केट पर लिस्ट हो। सो उसके बारे में हमको जानकारी होनी चाहिए। मॉर्थ, मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवेज, इसके जो मिनिस्टर होंगे, इनके मंत्री महोदय के नेतृत्व में सारा डिपार्टमेंट पॉलिसी और रेगुलेटरी फ्रेमवर्क तय करता है। सो उनका योगदान अहम होता है। फिर इनको इम्प्लीमेंट कौन करता है? दो अहम एजेंसीज, एक तो NHAI है, नेशनल हाईवेज अथॉरिटी ऑफ इंडिया, और PWD, पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेंट। ये लोग इसको इम्प्लीमेंट करते हैं। और फिर ग्रामीण और रूरल भाग होगा तो सेंट्रल गवर्नमेंट का रूरल डिपार्टमेंट या फिर पंचायत विलेज, वो सारी तत्सम एजेंसीज। सो फिर कॉन्ट्रैक्टर हो सकता है, कॉन्ट्रैक्ट ले ले, फिर उसको लगेंगे सप्लायर्स, मटेरियल सप्लायर, सीमेंट, रेती, गिट्टी, ये सारे सप्लाई करने वाले लोग। फिर इक्विपमेंट्स भी लगेंगे, JCB लगेंगे, ट्रेलर्स लगेंगे, टिपर्स लगेंगे। सो हो सकता है कोई कंपनी होगी जिसके पास बहुत बड़ी फ्लीट होगी इक्विपमेंट्स की, कोई कंपनी होगी जो आउटसोर्स करती होंगी, तो प्रॉफिट मार्जिन उनका वहीं पर कम हो जाता होगा। तो ऑपरेट एंड मेंटेन करने वाले लोग, हमने यहाँ पर देखा कि BOT, NUT, BOT टोल, हाइब्रिड, इसमें जहाँ पर गवर्नमेंट टोल मेंटेन करती है, BOT, NUT में, और हाइब्रिड में, HAM में, जहाँ पर टोल गवर्नमेंट हैंडल करती है, वहाँ पर हो सकता है वो थर्ड पार्टी को आउटसोर्स भी करे। सो ऐसी कोई कंपनी होगी कि जो केवल टोल ऑपरेट करने वाली कंपनी होगी। सो वहाँ पर भी हम गौर कर सकते हैं। अप्रेजल्स और अप्रूवल्स कौन देता है? PPPAC या फिर स्टैंडिंग फाइनेंस कमेटी या फिर EFC या फिर CCA, ये सारी कंपनीज इनको अप्रूवल्स देती है। फाइनेंशियल स्टेक होल्डर्स कौन होते हैं? पैसे वाले, बैंक्स, फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स, फॉरेन इन्वेस्टर्स भी कह सकते हैं, इन्वेस्टर्स, लीड अरेंजर्स, सॉवरेन फंड्स, मर्चेंट बैंकर्स, रेगुलेटर्स। सो ये सारे फाइनेंशियल स्टेक होल्डर्स होते हैं। सो जो कंपनी हम चयनित करेंगे, कहाँ पर वो बैठती है, कहाँ से उसको लाभ हो सकता है, भविष्य में क्या परिस्थिति हो सकती है, इसका हम जरूर चर्चा करें। आज हम पूरे रोड सेक्टर को यहीं पर समाप्त कर रहे हैं। कुछ कमेंट्स सेक्शन में जरूर बताएं, कुछ सुझाव होंगे तो कमेंट सेक्शन में अपना नाम और ईमेल एड्रेस लिखना मत भूलिएगा। यही विषय मराठी और इंग्लिश में भी उपलब्ध है। YouTube चैनल पर जरूर भेंटते। बहुत बहुत धन्यवाद। आपको हमारे सत्र पसंद आ रहे, इस चैनल पर जरूर बने रहिए।